Hmm. We have studied the creation of doubly linked list, and we have studied the traversal of doubly linked list forward and backward and reverse. Okay. Now moving forward, we have to just go through two operations. Mute your mic. So we have to study two operations, insertion and deletion. As we have discussed earlier also, insertion takes place in three conditions. What were those conditions? Beginning में, end में और in between. Right? जब भी हम इंसर्शन करते हैं एक लिंक लिस्ट में, तो या तो हम बिगिनिंग में करते हैं, या हम एंड में करते हैं, या हम बीच में कहीं करते हैं. तो ये पॉसिबल सिचुएशंस आपके पास हो सकती हैं. सो लेट अस हैव दिस लिंक लिस्ट. Structure of linked list is something like this. So this node will be first node. Okay. Now if I have to perform the insertion at the beginning would mean I have to insert a new node here, and if I want to insert a new node here, I just have to okay. So what I have to do, I have to put L pointer of this node equal to null. So अगर इस node का नाम pointer है, so what I have to do? Excuse me, ma'am. I guess network issue है मैम. Yes, please. देर से दिख रहा है. देर से दिख रहा है. Yes मैम, काफी लैग मार रहा है. अच्छा, एक मिनट. मैम आपकी आवाज भी कट रही है. Yes मैम, आपकी आवाज भी काफी देर से आ रही है. ये आप चेक करना लैब. ओके. अभी स्क्रीन पे जितना लिखा था. ओके, 1 मिनट.
अभी आपको सुनाई दे रहा है? हेलो, ओके। जब आपको सुनाई दे कुछ लैग हो तो लेट मी नो, ओके। आई हैव मूव टू क्लोजर टू अ वाईफाई पॉइंट, बट थोड़ा नॉइज, बैकग्राउंड नॉइज आएगा तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। और ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग ही मैम आपकी वॉइस बहुत कट रही है मैम, बहुत ज्यादा आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। बीच में गायब हो जा रही है मैम। मैम आवाज आ ही नहीं रही है मैम। ओके ओके ओके। I am checking my internet connection. Do one thing, insertion at the beginning and insertion at the end का pseudo code लिखिए आप। जब तक insertion अभी I think अभी network सही आ रहा है ना? So I'll explain, then you can write the pseudo code. अगर बीच में मेरी voice break होती है, then go and write the pseudo code. Okay? Am I audible to everyone now? Yes ma'am. Okay. तो हम क्या एक्सप्लेन कर रहे थे कि व्हेन आई हैव टू परफॉर्म इंसर्शन इन अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, देन ये मेरी नई नोड है, पीटीआर जो है मेरी नई नोड है, ठीक है। तो इस नई नोड को मुझे इंसर्ट करना है कहाँ पे? बिगनिंग में। तो बिगनिंग का क्या मतलब है? ये पॉइंटर का जो फर्स्ट एल पॉइंटर होगा वो नल होना चाहिए, तो इसलिए मैंने लिखा पॉइंटर का एल पॉइंटर क्या हो जाए? नल, ठीक है। इस पॉइंटर का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, मतलब राइट पॉइंटर है, वो किससे कनेक्ट करना है? इस नोड से। तो इसका मतलब पॉइंटर का राइट पॉइंटर किसके इक्वल हो जाए? फर्स्ट के इक्वल, ठीक है। हो गया। अब मतलब ये जो कनेक्शन है ये नल हो गया, ये जो कनेक्शन है ये यहाँ से जुड़ गया। तो अब यहाँ पे नल नहीं होगा, यहाँ पे इसका एड्रेस डालना है इस नोड का, ठीक है। तो आपको फर्स्ट का एलपीटीआर किसके इक्वल करना है? पीटीआर के इक्वल। ये 3 स्टेप समझ आ गए। अब ये जो नोड है ये इंसर्ट हो गई, ये आपने लिंक कर दिया, ये आपने लिंक कर दिया, इसमें नल हो गया, तो ये कनेक्शन हो चुका है। बस अब आपको ये फर्स्ट मूव करना है कहाँ? यहाँ। तो कैसे मूव करोगे? फर्स्ट शुड बिकम इक्वल टू, फर्स्ट ऐसे ही लिखती हूँ, फर्स्ट शुड बिकम इक्वल टू पीटीआर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अब ये जो फर्स्ट है FIRST वो किसको पॉइंट कर रहा है? इस नोड को। तो इन 4 स्टेप से आपकी एक नई नोड जो है वो कहाँ इंसर्ट हो गई? बिगनिंग में, ठीक है। सिमिलरली इफ आई हैव टू इंसर्ट एनीथिंग इन द एंड, एंड के लिए क्या करोगे? फर्स्ट से स्टार्ट करोगे और जंप करते 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 कहाँ तक जाओगे? लास्ट नोड तक। वो आपको कैसे पता चलेगा? वाइल आपका जो RPTR है, RPTR राइट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक आपको क्या करना है? जंप करना है। यू हैव टू जंप फ्रॉम हेयर टू हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर, ओके। वंस यू हैव रीच टू द एंड, देन यू हैव टू इंसर्ट द नेक्स्ट नोड। व्हाट इज द नेक्स्ट नोड? ऑब्वियसली जब भी नई नोड इंसर्ट करते हो तो उसका नाम क्या होता है? पीटीआर। तो आप उसका नाम पीटीआर ले रहे हो तो इसका सीपीटी ले लेना, ठीक है। तो मैं अभी पीटीआर नहीं लेती, मैं इसका नाम ले लेती हूँ सीपीटी। नई नोड इंसर्ट कर रहे हो, सीपीटी। ये नई नोड है, ठीक है। अब ये लास्ट नोड होगी तो इसका राइट पॉइंटर क्या आएगा? नल। और मुझे 2 पॉइंटर्स अपडेट करने होंगे, एक इसका रिवर्स पॉइंटर जो इसको पॉइंट करेगा, एक इसका राइट पॉइंटर जो इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे? सीपीटी के राइट पॉइंटर को क्या करना है? नल।
ठीक है, ये वाइल वाली स्टेटमेंट अलग है, वाइल से मैं लास्ट पे गई हूँ। ये मैं अब एक्स्ट्रा स्टेप्स बता रही हूँ जो मुझे नई नोड को ऐड करने के लिए चाहिए। सीपीटी के राइट पॉइंटर को क्या कर दिया, नल। सीपीटी का लेफ्ट पॉइंटर किसके इक्वल होना चाहिए। अब आप किसको जंप करते करते ला रहे थे, आप यहाँ से किसको जंप करते ला रहे थे, पीटीआर को। पीटीआर से आपने यहाँ पे मूव किया था, फिर यहाँ पे मूव किया था, फिर यहाँ पे मूव किया था। इसका मतलब इस नोड का नाम क्या है, पीटीआर। तो सीपीटी का लेफ्ट पॉइंटर क्या बन जाए, पीटीआर। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। और पीटीआर का राइट पॉइंटर किसके इक्वल बन जाए, पीटीआर का राइट पॉइंटर किसके इक्वल बन जाए, सीपीटी के इक्वल। तो ये 3 स्टेप से क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट में जो नोड है वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, पीटीआर के बाद। ओके, नाउ नेक्स्ट है इंसर्शन इन बिटवीन। इंसर्शन इन बिटवीन का क्या हो सकता है, सॉर्टेड लिस्ट भी हो सकती है, अनसॉर्टेड लिस्ट भी हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या गिवन होगा, इन्फो गिवन होगा। ठीक है, हमने सिंपल सिंगली लिंक लिस्ट में आपका क्या किया था कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और इन्फो मैच करते जा रहे थे। इफ इन्फो ऑफ पीटीआर इज इक्वल टू दिस देन वी हैव टू परफॉर्म दी इंसर्शन। ठीक है, या लेस देन है तो मूव अहेड। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या लगाया था, वाइल एक लूप लगाया था। वही वाइल एक लूप लगाओ और उसमें क्या लिखो, वाइल इन्फो ऑफ पीटीआर इज नॉट इक्वल टू डेटा। वाइल इन्फो ऑफ पीटीआर इज नॉट इक्वल टू डेटा। ऐसे करते करते जाओगे, जहां इन्फो ऑफ पीटीआर इक्वल टू डेटा आ गया, वहां उसके आगे अगर आपको इंसर्शन करना है तो आपको 2 पॉइंटर्स याद रखने हैं। प्रीवियस पॉइंटर लेट्स से सीपीटी और करंट पॉइंटर लेट्स से पीटीआर। ओके, तो इन दोनों के बीच में इंसर्शन करने के लिए क्या करना होगा, मैं फिर से आपको एक अलग से लिंक लिस्ट बना के दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, सॉर्टेड ले लेते हैं, जिसका लेफ्ट पॉइंटर नल है, राइट पॉइंटर में ये नोड अटैच्ड है। लेट्स से 15 is the back pointer, let's say 20, this is your back pointer, let's say 30, null and back pointer. Okay, am I audible? ऐसा तो नहीं है कि मैं समझा रही हूँ और आप में से किसी को समझ नहीं आ रहा हो, सुनाई ना दे रहा हो? No, ma'am, you are audible. Okay, okay. So let's say we have to perform insertion of 17. So as this is a sorted list, linked list, what we will do, we'll check the whether the element जो भी info part है पॉइंटर का, वो आपके इनकमिंग वैल्यू से छोटा है, इक्वल है या बड़ा है। ठीक है, तो एक अप्रोच लगा लेते हैं। मुझे पता है कि जो मेरी फर्स्ट नोड है उसका वैल्यू, उसका एड्रेस किसके पास होता है, फर्स्ट के पास। तो उसको मैं एक नाम दे देती हूँ पॉइंटर। ठीक है, तो आई मैच कि इन्फो ऑफ पॉइंटर जो है, पॉइंटर का जो इन्फो है वो इक्वल टू डेटा है। डेटा क्या है, 17। अगर इन्फो ऑफ डेटा जो है, पीटीआर ऑफ इन्फो डेटा के इक्वल है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद या उसके पहले कहीं पे भी इंसर्शन कर सकते हो। बट हम क्या बोल रहे हैं कि हमें 17 इंसर्ट करना है, तो हम कौन सी कंडीशन चेक करेंगे कि अगर ये जो है ये लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो हम इसकी बजाय क्या चेक कर लेते हैं, लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं कि लेस देन या इक्वल टू है। लेस देन, एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम वो मीनाक्षी लॉबी में प्लीज उसको ऐड कर लीजिए, उसका मैसेज आया है मेरे पास। ओके। तो पीटीआर का जो इन्फो है वो लेस देन इक्वल टू डेटा है। इसका मतलब क्या है, 10 जो है वो लेस देन इक्वल टू डेटा है, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट नोड पे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट नोड क्या है, 15। 15 अगर लेस देन इक्वल टू डेटा है तो मुझे नेक्स्ट नोड पे जाना है। मतलब इक्वल टू ना लगाओ, सिर्फ लेस भी लगा लो, लेस से ही सही चलेगा। ठीक है, 10 is less than 17, so we have to move to 15. 15 is less than 17, we have to move to the next node. 20 is not less than 17, so हमें क्या करना है, 20 के आगे इंसर्शन करना है। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि लेस है। ठीक है, तो हमने एक लूप लगा लिया, while
PTR of info is less than data, what we have to do? We have to first update the pointer. आप इस pointer को CPT नाम दे दो. CPT is equal to PTR and PTR is equal to link of PTR. ठीक है, तो क्या मतलब हो गया इस लाइन का कि ये तो CPT हो जाएगा और PTR यहाँ आ जाएगा. मुझे दो नोड्स क्यों चाहिए, मुझे दोनों का इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? क्योंकि जब मैं 20 के आगे इंसर्शन करूंगी तब मुझे 15 से उसको अटैच करना है एज वेल एज 20 से मुझे उसको अटैच करना है. ठीक है, तो ये लूप चलेगा वाइल का. कब तक चलेगा? जब तक कि इन्फो जो है लेस देन डेटा है, पीटीआर का इन्फो लेस देन डेटा है. जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसका मतलब मुझे जैसे मैं यहाँ से यहाँ मूव हुई, फिर ये दूसरी बार फिर चलेगा, ये सीपीटी हो जाएगा और ये पीटीआर हो जाएगा. अब कंडीशन एग्जिट हो गई है. अब सीपीटी किसको पॉइंट कर रहा है? इस नोड को. और पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है? इस नोड को. और मुझे जो इनकमिंग 17 है, 17 को आप कोई भी और नाम दे देते हैं. टीपीटी दे दो, प्रीवियस दे दो, नेक्स्ट दे दो. मैंने इसको नाम दिया टीपीटी. ये एक नई नोड है टीपीटी. तो मुझे इस नई नोड को यहाँ इंसर्ट करना है. अब आप मुझे बताओ कितने पॉइंटर्स अपडेट होंगे? टीपीटी का लेफ्ट पॉइंटर अपडेट होगा, टीपीटी का राइट पॉइंटर अपडेट होगा, पीटीआर का लेफ्ट पॉइंटर अपडेट होगा और सीपीटी का राइट पॉइंटर अपडेट होगा. तो ये चारों चीजें अपडेट होंगी. ठीक है, कैसे अपडेट कर सकते हो आप? हाउ यू कैन अपडेट इट? we'll start with TPT left pointer equal to TPT right pointer equal to PTR, right? Yes, TPT. बोलो कौन? Do we have any doubt? CPT का राइट पॉइंटर किसके इक्वल होगा? TPT के इक्वल. और PTR का लेफ्ट पॉइंटर किसके इक्वल होगा? TPT के इक्वल. Do we have any doubts in this? No, ma'am. What we have done, we have performed the insertion in between. अगर sorted linked list ना होता, unsorted linked list होता, तो मैं आपको एक specific value देती और ये बोल सकती थी कि after that value और before that value. तो उस केस में भी आप इन्फो को मैच कर सकते हो. ठीक है, और जहां आपकी इन्फो मैच हो रही है उससे पहले अगर आपको लगाना है तो प्रीवियस पॉइंटर का ध्यान रखो. उसके बाद आपको लगाना है तो नेक्स्ट नोड पे पॉइंटर शिफ्ट करो और इंसर्ट करो. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जिन दो नोड्स के बीच में आपको इंसर्शन करनी है उन दोनों नोड्स का आपके पास पॉइंटर का नाम होना चाहिए. नाम आप कोई भी दे सकते हो. मैंने एक को नाम दिया सीपीटी, एक को दिया पीटीआर, जो इनकमिंग नोड है उसको दे दिया टीपीटी. आपको बस ये ध्यान रखना है आपने किस नोड को क्या नाम दिया. ठीक है, कभी कभी अगर कंफ्यूज होते हो तो ऐसा जो मैंने पिक्टोरिकल आपको बना के दिखाया है ऐसा बनाओ, कंफ्यूज नहीं होगे कि सीपीटी किस पे है और पीटीआर किस पे और टीपीटी. तो आपका जो कोडिंग है और जो आप सूडो कोड लिखोगे वो बहुत अच्छे से लिखा जाएगा अगर आप सबको अपना अपना नाम लिख के रखोगे. ठीक है, डू वी हैव एनी डाउट्स हियर? Do we have any doubts? Anyone? मैम टीपीटी किसका पॉइंटर है? टीपीटी पॉइंटर है इनकमिंग जो नोड है उसका. इनकमिंग जो नई नोड है जिसको आपको इंसर्ट करना है उसका उसकी वैल्यू क्या थी? 17. तो उसकी जो वैल्यू है उसको आपने डेटा में ले लिया या फिर आप डायरेक्ट पीटीआर ऑफ इन्फो को, यहाँ पे जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है टीपीटी का इन्फो, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो टीपीटी इन्फो डेटा की जगह. अब सही है? अब समझ आ रहा है टीपीटी क्या है? So next is deletion
from a doubly linked list, deletion will be from the beginning. Same. Deletion कहाँ से हो सकती है? Beginning से हो सकती है या फिर from the end or specific node. ओके, फ्रॉम द बिगिनिंग का क्या मतलब है? मुझे सिर्फ ये जो नोड है क्या करना है, फर्स्ट नोड का क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है। तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या करोगे, जो नेक्स्ट नोड है, सेकंड नोड है, उसका जो लेफ्ट पॉइंटर है उसको आप नल कर दोगे और ये जो फर्स्ट है इस फर्स्ट को सेकंड नोड पे शिफ्ट कर दोगे और आपकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग। लेट्स स्टार्ट विद दी, लेट मी टेक अनदर ब्लैंक स्लाइड फर्स्ट। So to perform deletion from the beginning, let us have a linked list drawn like this, and I would suggest every one of you who is sitting in their homes and studying the topic, you should do this with me, that whenever I'm drawing anything, whenever I'm explaining anything, you should at least write something about it. Okay, so just I'm making the arrows. मैम आपकी स्लाइड चेंज नहीं हुई, अभी पहले वाली दिख रही है। अच्छा, ओके, 1 minute. Is it not visible? Why? Because now is it visible? नो मैम। No. Is it now? मैम Yes, ma'am. Yes, it is. यस मैम। Okay. So I have drawn a linked list. In this linked list, I want to perform the deletion from the first side, from the beginning. That means I want to remove this node. To remove this node, if I update the pointer of this to null, then what will happen? This will become the first node, but I have to update this to point to second node as well. So what I have to do, I will first take a pointer, मैं एक pointer ले लेती हूँ PTR, ठीक है? Then what you have to do, you have to shift the pointer to point to this node. That means you have to shift to the node, मतलब the pointer PTR to shift to the second node. तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको PTR नाम का एक वेरिएबल लेना है जो कि फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करे। फिर आपको पॉइंटर किसके इक्वल करना है, जो कि सेकेंड नोड हो। सेकेंड नोड आपको कहाँ से मिलेगी, पीटीआर के राइट पॉइंटर से। अब राइट पॉइंटर से आपको क्या मिल गई, सेकेंड नोड, ठीक है। अब आप सेकेंड नोड पे आ गए हो, तो अब आपको सेकेंड नोड पे आने के बाद सबसे पहले क्या करना है, सेकेंड नोड पे आने के बाद क्या करना है, आपको जो वो नोड, हाँ बताओ, दोबारा बताओ। हाँ हाँ हाँ, तो अब हमें क्या करना है, आपका जो LPTR है, PTR का, उसको क्या करना है, LPTR का उसको करना है नल, ठीक है। अब मैं चाहती तो इसको यहाँ से यहाँ मूव कर देती, बट मुझे ये जो नोड है इसको वापस भी करना है ना, फ्री भी करना है,
है ना। तो फ्री करने के लिए मैं क्या लिख रही हूँ, फ्री फर्स्ट। अब मैंने फर्स्ट को फ्री कर दिया, मतलब ये जो नोड थी ये फ्री हो गई, अवेल में वापस चली गई। अब जो इस पे पॉइंटर है उस नोड को फिर से मैंने क्या कह दिया, फर्स्ट। फर्स्ट इज इक्वल टू ptr। तो अब फर्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है, सेकेंड नोड। डू वी हैव एनी डाउट्स हियर? No, ma'am. Right. Another one is deletion from the end. Deletion from the end. So the deletion will take place just like we have done from the beginning, right? So difference क्या है? I have to move from the first node to the last node, and you know how I will move from the first node to the last node? By using a while loop. Okay, so what I will write, while rptr of pointer is not equal to null, what we have to do, we have to update the pointer by shifting it to right. Is it correct? मैंने Yes. क्या किया है, सिर्फ हाँ जंप किया है फ्रॉम द फर्स्ट नोड टू सेकेंड नोड, सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, till I reach to the end. So now I have reached to the end. What I have to do? What I have to do? I have to take another pointer also. अब मैं यहाँ पहुंच गई और मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसका ये पॉइंटर नल कर दिया, तो मुझे इसका भी तो नल करना है ना। थर्ड नोड जो इससे पिछली नोड है उसका भी तो राइट पॉइंटर नल करना है। So that means कि every time you are moving further, every time भी नहीं, आप अभी के लिए ptr का जो इसमें वैल्यू है उसको cpt बोल सकते हो बहुत आसानी से। तो हम एक पॉइंटर ले लेते हैं, cpt इज इक्वल टू इट विल बी ptr का लेफ्ट पॉइंटर। तो दैट मीन्स ये जो नोड है इसको मैंने एक नाम दे दिया cpt। क्यों नाम दिया? क्योंकि मुझे इसके राइट पॉइंटर में डालना है नल। तो cpt का राइट पॉइंटर क्या बन जाए, नल। ठीक है, अब क्या करना है, बस इस नोड को, फ्री हो गई ये नोड, अब आप इसको वापस कर दो, फ्री ptr। डू वी हैव एनी डाउट्स इन दिस? क्या किया हमने प्रीवियस नोड को हमें नल करना था, तो या तो हम शुरू से यहाँ से हम लेके चलते cpt, पिछली नोड को cpt, अगली को ptr, पिछली को cpt, अगली को ptr, तो वो भी कर सकते हो। बट हमारे पास 2 पॉइंटर्स होने का ये एडवांटेज है कि ptr का जो लेफ्ट पॉइंटर है उसमें प्रीवियस नोड का एड्रेस है, तो उस प्रीवियस नोड के एड्रेस को हमने क्या नाम दे दिया, cpt। ठीक है, नाम दे दिया cpt। उसके बाद cpt के राइट पॉइंटर को कर दिया नल। तो इसका मतलब अब ये नोड क्या हो गई, आपकी ये वाली नोड क्या हो गई, लास्ट नोड। और ये जो ptr था ये अब क्या है, फ्री नोड है। इसकी वैल्यूज, इसमें चाहे इन्फो रखा है, चाहे इसका लेफ्ट पॉइंटर में कोई वैल्यू रखी है, चाहे राइट पॉइंटर में नल लिखा है, ये नोड अब फ्री हो गई। फ्री होने के बाद ये कहाँ वापस चली जाएगी, अवेल नाम की बकेट में। हमें पता है हमारे पास एक बकेट होती है। मैम हाँ बोलो। मैम आपने एक मिनट प्रीवियस स्लाइड पे आपने एक चीज लिखी थी, इससे प्रीवियस स्लाइड पे, यस मैम। हाँ बताओ। हाँ मैम आपने ये राइट हैंड साइड ptr इक्वल्स टू ptr की लिंक नीचे, तो मैम उधर लिंक तो आएगा नहीं, इधर वी हैव टू राइट lptr और rptr। हाँ 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 हाँ। कौन सी वाली स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट, यस राइट। मैम। हाँ Yes, तो हमने cpt को किया ptr और ptr को किया while, नेक्स्ट में मूव करना है, हाँ तो ये rptr है। और यहाँ पे भी ये वाली स्टेटमेंट आप चेंज कर सकते हो, ये वाली स्टेटमेंट को यहाँ यूज कर लो सेम तरीके से। जैसे अभी हम cpt इज इक्वल टू ptr कर रहे हैं, ptr इज इक्वल टू rptr, लिंक ऑफ मतलब राइट पॉइंट ऑफ ptr। तो ये स्टेटमेंट यहाँ लिखने की बजाय आप यहाँ पे लिख सकते हो, cpt इज इक्वल टू ptr का लेफ्ट पॉइंटर। ठीक है, उससे क्या होगा,
हर बार सीपीटी अपडेट नहीं करना पड़ेगा, जहां आपको रुकना है उसके प्रीवियस नोड पे जाना है तो लेफ्ट पॉइंटर में प्रीवियस नोड का एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम, यस मैम। ठीक है। अब फ्रॉम द बिगिनिंग हो गया, फ्रॉम द एंड हो गया। अब उसके बाद होगा स्पेसिफिक नोड। स्पेसिफिक नोड का क्या मतलब है, आपको क्या गिवन होगा, इन्फो पार्ट गिवन होगा, आपको लिखा गया होगा डिलीट 30 फ्रॉम द लिस्ट। कोई और कलर का पेन ले लेते हैं ताकि आपको तीनों अलग अलग स्पेसिफाई हो जाए। डिलीट 30 फ्रॉम द लिस्ट, लेट आई हैव अ लिस्ट like this is null, 15, 30, 50 and null। मैम एक अनसॉर्टेड का एग्जांपल ले लीजिए, हर बार सॉर्टेड की कर रहे हैं। इसको ले लो 45। ठीक है, डिलीशन में तो सॉर्टेड अनसॉर्टेड का इतना कुछ फर्क आएगा नहीं, इंसर्शन में आप बोलोगे तो आई विल एक्सप्लेन। So what we have to do, this node is first, okay, I'll have to set a pointer on this node, ptr, okay, तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट लिखोगे, ptr is equal to first। ये स्टेटमेंट लिखते ही ये जो फर्स्ट नाम की नोड है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लिंक लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, उस नोड को एक और पॉइंटर मिल गया ptr। ठीक है, अब इस ptr को हमें आगे मूव करना है जब तक हमें 30 नहीं मिलता। तो हम चेक करेंगे while info of ptr is not equal to data। अब डेटा क्या है, डेटा इज 30। ये जब हमने यूजर से इनपुट करवाया है तो हमने स्कैन करवा के इसको रखा है डेटा के अंदर। ठीक है, आप यहाँ तो चाहो तो इसके ऊपर यहाँ पे लिख सकते हो रीड डेटा, रीड डेटा। ठीक है, तो उसकी जगह ये कैपिटल डी लिख दिया मैंने। तो while ptr of info is not equal to data, I have to move further। ptr should move further। ptr is equal to write ptr। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ptr किस पे है, 10 पे। ptr of info किससे मैच होगा, 30 से। ये दोनों इक्वल नहीं है तो ptr कहाँ मूव हो जाएगा, ptr will move to the right pointer। Right pointer contains the address of second node। So now ptr becomes equal to right ptr। Again I am matching 45। ptr का info क्या है, 45। I am matching it with 30। It is not matching, so ptr will move to this node। Okay, now again I am matching the ptr of info with data। ptr of info is 30 and data is also 30। That means I don't have to move forward। Okay, what I have to do, I have to update the pointers of this node and this node। क्यों, ताकि बीच में से ये नोड जो है वो डिलीट हो जाए। जब भी मुझे बीच की एक नोड डिलीट करनी है तो मेरा पाथ कैसा हो जाएगा, जो ये नोड है वो किसको पॉइंट करे, उसका राइट पॉइंटर इसको पॉइंट करे, और जो इसका लेफ्ट पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करे, इस नोड को पॉइंट करे। ठीक है, तो दो पॉइंटर्स ले लेते हैं। एक पॉइंटर ले लो टीपीटी, जो मेरी ट्रेलिंग मतलब ट्रेलिंग इस वाली को ले लो। ठीक है, तो वो कहाँ से मिलेगा, उसका एड्रेस पीटीआर के लेफ्ट पॉइंटर से। एक लेफ्ट पॉइंट। ठीक है, और एक और नोड का नाम ले लो, मतलब इस नोड का नाम क्या हो गया, सीपीटी। और इस नोड का नाम अगर मुझे सीपीटी देना है तो सीपीटी कहाँ से मिलेगा, सीपीटी में मुझे मिलेगा पीटीआर के राइट पॉइंटर से। ठीक है, तो अब मेरे पास इस नोड का नाम है, इस नोड का नाम है। अब इन दोनों को आपस में मुझे कनेक्ट करना है, तो किसका क्या अपडेट होगा, टीपीटी का कौन सा पॉइंटर अपडेट होगा, बताओ। बताओ एनीवन,
टीपीटी का कौन सा पॉइंटर अपडेट होगा? मैम लेफ्ट Right. पॉइंट। टीपीटी का मैम टीपीटी या सीपीटी? टीपीटी का राइट हो टीपीटी का राइट पॉइंटर अपडेट होगा। और किसके इक्वल होगा वो? सीपीटी के इक्वल, क्योंकि सीपीटी मुझे कहाँ डालना है? टीपीटी के राइट पॉइंटर में। इसी तरीके से सीपीटी का लेफ्ट पॉइंटर अपडेट होगा और वो किसके इक्वल होगा? टीपीटी के। ओके। और जो हमारी पीटीआर थी, जो अभी तक सेंटर में पड़ी थी, वो अब हमारी क्या हो गई है? फ्री नोड हो गई है, जो हमें क्या करना है? रिटर्न करना है। मैं कहीं कहीं सेमीकोलन लगाती हूँ, आप चाहो तो सेमीकोलन मत लगाया, चल जाएगा बिना। हाँ, मैम आप ऐसे बीच में किसी भी नोड को आप ऐसे अलॉट कैसे कर सकती है? इसका नाम टीपीटी है, इसका नाम सीपीटी है, उसके लिए तो प्रॉपर ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी, फिर उस नोड को सर्च करना पड़ेगा, फिर अलॉट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे आप बीच में जैसे 45 की नोड को आपने टीपीटी का नाम दे दिया, हाँ, तो ऐसे बीच में किसी नोड को थोड़ी दे सकते हैं मैम। दे सिस्टम तो सकते हैं हम उसका। नहीं, हम सिर्फ उसके जो एड्रेस है ना, उसको नाम दे रहे हैं। और इसके लिए मुझे ये टीपीटी सीपीटी नाम देने के लिए मुझे ऊपर इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने किसी वेरिएबल को उनका नाम दे दिया। जब भी हम ये कोड लिख रहे हैं तो ऊपर जैसे स्ट्रक्ट नोड लिखते हैं, वॉइड मेन लिखते हैं। मैं यहाँ छोटा सा साइड में लिखता हूँ, यहाँ पे जैसे वॉइड मेन मैंने लिखा ना, अरे वॉइड मेन मैंने लिखा, तो उसमें मैं स्ट्रक्ट नोड स्टार, मतलब मैं पॉइंटर्स बना रही हूँ स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप के 2 पॉइंटर्स, 3 पॉइंटर्स, पीटीआर स्टार टीपीटी स्टार टीपीटी। ये जब भी आप कोड लिखोगे तो ये ऊपर आप, अगर आपने पॉइंटर डिक्लेयर किए हैं कि ऐसे 3 पॉइंटर्स हैं, तो मैं रन टाइम पे मुझे जो भी, अगर मुझे इसको रन टाइम पे इसकी वैल्यूज को चेंज करना है, मुझे इसके राइट पॉइंटर्स को चेंज करना है या मुझे इसके लेफ्ट पॉइंटर्स को चेंज करना है, तो मैं डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकती। मुझे इस लोकेशन को एक नाम देना पड़ेगा, ताकि उस नाम के साथ मैं उसके लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर्स को एक्सेस कर पाऊँ, उसके इन्फो पार्ट को भी एक्सेस कर पाऊँ। क्या डाउट है अब तुम्हारा? दोबारा बताओ। मैम ये पता कैसे चलेगा कि 45 को हमें लोकेट करना है टीपीटी को? ऐसे तो कोई सा भी एग्जांपल लेंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी है उसमें 45 को ही टीपीटी करा है। ऐसे तो ये तो कंप्यूटर को सर्च करना पड़ेगा कि उसके प्रीवियस पॉइंटर को टीपीटी अलॉट करना है। हाँ, देखो हमने वाइल लगाया। वाइल में हम क्या कर रहे हैं? पीटीआर के इन्फो को हम चेक कर रहे हैं कि जहां पीटीआर का इन्फो 30 के इक्वल आ रहा है, तो उस नोड को मुझे डिलीट करना है। ठीक है, इतना कंसेप्ट आपको समझ आया कि मुझे किसको डिलीट करना है? 30 वाली वैल्यू को। अब वो जो Okay, पीटीआर है, चाहे वो 45 है, चाहे वो ये जो आपकी प्रीवियस नोड है, मैं दूसरा कलर आपको लेके बताती हूँ, 1 मिनट। लेट्स से दिस। अब ये जो नोड है मेरे पास, ये वाली 45 वाली, इसकी जगह 45 की जगह 100 भी हो सकता था। ठीक है, और ये जो 50 वाली नोड है, इसकी जगह लेट्स से 150 था, और ये बीच में रखा हुआ था 30। तो जब मुझे 30 को डिलीट करना है, तो मुझे मैच करना है पीटीआर का इन्फो 30 के इक्वल है या नहीं। तो जब मेरी पीटीआर इस नोड पे है, मतलब मेरा पीटीआर इस नोड को पॉइंट कर रहा है, जिस टाइम उसका वैल्यू, पीटीआर का जो वेरिएबल है, जो एड्रेस है या जो पॉइंटर है, उसमें इस नोड का एड्रेस है। पीटीआर क्या कर रहा है? एड्रेस कंटेन कर रहा है। तो अगर इस नोड का एड्रेस है, तो पीटीआर का जो इन्फो है वो 30 है, वो डेटा के इक्वल है। मुझे 30 डिलीट करना है और पीटीआर का इन्फो भी क्या है? 30 है। इसका मतलब मुझे इस नोड को यहाँ से डिलीट करना है। इस नोड को यहाँ से डिलीट करने का मतलब इसके जो लेफ्ट पॉइंटर्स हैं और इसका जो राइट पॉइंटर है, ये दोनों नोड आपस में जुड़ी होनी चाहिए, तभी ये डिलीट हो पाएगी। मतलब ये बीच में से अगर आपको एक चेन है, जैसे मेरे पास एक चेन है, ये एक चेन है, मुझे इस चेन में से, बीच में से मानो ये वाली टूट गई है या खुल गई है, मानो ये वाली मैं ऐसे बनाती हूँ, अब ये टूट गई है, मुझे इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव कैसे करोगे? पहले इससे इसका लिंक तोड़ोगे, फिर इससे तोड़ोगे और इन दोनों का आपस में लिंक बना लोगे, तो ये बीच में से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो
इसका और इसका आपस में लिंक बनाने के लिए मैंने इसको एक नाम दे दिया टीपीटी और इसको एक नाम दे दिया सीपीटी। ये मेरी मर्जी है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, बट आपको ये पॉइंटर्स टाइप के डिक्लेयर करने पड़ेंगे पहले, टीपीटी और सीपीटी। तो जब मैंने इस नोड को टीपीटी नाम दिया, कैसे नाम दे सकती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ पॉइंटर लेके चल रही थी। प्रीवियस नोड को नाम कैसे दे सकती हूँ, पॉइंटर के लेफ्ट पॉइंटर में क्या पड़ा है, इस नोड का एड्रेस, और मुझे इस नोड के एड्रेस को क्या नाम देना है, टीपीटी। तो पॉइंटर का लेफ्ट पॉइंटर किसके इक्वल कर दिया, टीपीटी के इक्वल। इसी तरीके से मैम पॉइंटर आ गया हाँ, पॉइंटर के राइट Okay. पॉइंटर में किसका एड्रेस पड़ा है, इस नोड का। तो जब मैंने लिखा सीपीटी इज इक्वल टू पॉइंटर राइट पॉइंटर, तो इसका मतलब इस नोड को मैंने एक नाम दे दिया सीपीटी। अब इन दोनों नोड्स को मुझे आपस में कनेक्ट करना है ताकि बीच में से ये लिंक जो है वो टूट जाए। ठीक है, तो उन दोनों को आपस में ज्वाइन करने के लिए इसके राइट पॉइंटर में किसकी वैल्यू डालनी है, इसकी, ताकि ये आपस में कनेक्ट हो जाए। और सीपीटी के लेफ्ट पॉइंटर में मतलब मुझे यहाँ किसकी वैल्यू डालनी है, टीपीटी की, ताकि ये इसका लेफ्ट पॉइंटर इससे कनेक्ट हो जाए। तो जब मैं ये दो स्टेटमेंट लिखूंगी तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो बीच का जो ये है पीटीआर, अब ये क्या है, ये दोनों में से किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें चाहे एड्रेस इसका होगा, हमने एड्रेस ओवरराइट नहीं किया है, इसका एड्रेस इसमें होगा, इसका एड्रेस इसमें होगा। तो जब हम इसको वापस भेजेंगे ना, जब मैं लिखूंगी फ्री, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी सब वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। उसका लेफ्ट पॉइंटर भी नल और वॉइड हो जाएगा, इन्फो भी और राइट पॉइंटर भी। और जब मैंने फ्री पीटीआर लिखा तो ये पीटीआर कहाँ वापस चला जाएगा, यहाँ अवेल के अंदर। अभी क्लियर है? यस मैम। ओके, तो ये था हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट। नेक्स्ट है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सर्कुलर लिंक लिस्ट का पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। क्या कंसेप्ट होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट का, कि ये इन्फो पार्ट है और ये आपका लिंक पार्ट है। ये इन्फो पार्ट है, लिंक पार्ट है, इन्फो लिंक एंड सो ऑन टिल वी रीच टू दी लास्ट नोड। तो लास्ट नोड का जो लिंक पार्ट है वो किससे कनेक्टेड होता है, फर्स्ट नोड। ठीक है, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में बस एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट लगाना पड़ता है कि लास्ट नोड में यहाँ पे नल नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है, फर्स्ट का एड्रेस। ठीक है, नल नहीं आता, क्या आता है, फर्स्ट का एड्रेस। तो इस तरीके से ये क्या बन जाती है, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट कब यूज कर सकते हो, जब आपको क्यू यूज करना हो। क्यू का तरीके से काम कर सकता है। क्यू में लोग और इंसर्ट होते जाते हैं और आते जाते हैं, जाते जाते हैं, फिर आप दोबारा से शुरू कर लेते हो। ठीक है, तो अगर आपने मैक्सिमम साइज डिफाइन कर रखा है कि एट अ टाइम क्यू में 10 ही लोग हों, तो आपने 10 लोग लिए, जब तक 10 आगे आया, मतलब 10th पर्सन की बारी आई, तब तक दोबारा से 9 लोग और जुड़ गए। ठीक है, तो वो एक वो बना लिया है, लूप बना लिया है कि उस लूप में उतने ही पर्सन रहेंगे, फिक्स नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे, बट वो रिपीट हो सकता है। मतलब जब आप ट्रैवर्स करके फर्स्ट से लास्ट चले गए, फिर से आप लास्ट से ट्रैवर्स करके कहाँ आ सकते हो, फर्स्ट पे। ठीक है, तो कोई ड्रॉ कर सकता है इसको, मतलब अगर मुझे इसका क्रिएशन करना है तो क्रिएशन ड्रॉ कर सकते हो। यस, एनीवन कैन यू ड्रॉ? बट इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मुझसे बोला जाए कि एवरी टाइम अगर मुझे फर्स्ट पे आना है, जैसे मानो कि मुझे बोला जाए कि ठीक है मैं यहाँ पे थी, यहाँ पे आते आते मुझे लगा कि अब मुझे और आगे नहीं जाना है, लेट मी स्टार्ट अगेन, तो कैसे करोगे? तो ये चीज ध्यान रखना कि फर्स्ट हमेशा फिक्स्ड होगा फर्स्ट नोड पे। ये हमेशा हमें फिक्स करना पड़ेगा, जैसे पहले फिक्स करते थे वैसे ही अब भी करना पड़ेगा। तो अगर आप मानो यहाँ हो, आपको थोड़े देर के बाद, जैसे एक लूप टाइप का मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि ये रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, तो आप ये सोचोगे कि फर्स्ट यहाँ था, अब हमें पता ही नहीं कि फर्स्ट का है, हम खुद नहीं पता हम कौन से एलिमेंट पे हैं, तो उसका कुछ इश्यू करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी अगर आपको रीस्टार्ट करना है या आपको सस्पेंड करना है, आप दोबारा कहाँ से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट नोड से। ठीक है, तो कर लो। क्रिएशन कैसे करोगे? क्रिएशन पहले ही आपने जैसे की है वैसे ही होगी। डिफरेंस क्या है कि जब लास्ट नोड पे आप आ जाओगे तो लास्ट नोड में हम नल डालने की बजाय क्या डालेंगे, फर्स्ट। आप देखो, आपने अपने वो देखे होंगे पहले वाले सूडो कोड, देखो एक बार चेक करो, इंसर्शन इन अ सिंगली लिंक लिस्ट।
क्रिएशन देखते हैं। ये एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम में सूडो कोड देखते हैं। ये सेम का आपने स्ट्रक्चर बनाया है। ओके ठीक है, तो आपने क्रिएशन के लिए क्या किया था यहाँ पे, ये देखो लास्ट में क्या किया था, जब तक कि आप और नोड्स एंटर करते, बिल्कुल लास्ट लाइन पे आओ, ये वाली लाइन पे, ये वाली लाइन पे, जब तक आपका लूप चल रहा है इसका मतलब आपको क्या करना है, नोड्स एंटर करनी है, नोड्स एंटर करनी है, नोड्स एंटर करनी है। जब आपको और नोड्स एंटर नहीं करनी तो CH की वैल्यू क्या हो जाएगी, n, ठीक है, मतलब नो नोड्स न्यू नोड्स टू बी एंटर। तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो, जो भी आप लास्ट नोड पे आ गए हो, लास्ट नोड जो भी है उसको पे अभी वैल्यू क्या थी, उसका नाम अभी क्या था, PTR, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिख रहे थे, PTR का लिंक क्या हो जाए, नल। इसका मतलब आपने अगर बहुत सारी नोड्स ऐड की, बहुत सारी नोड्स अगर आपने ऐड की और लास्ट नोड में आप क्या लिख रहे थे, नल, ठीक है। और मैं आपको अब क्या बोल रही हूँ सर्कुलर लिंक लिस्ट में कि आपको नल नहीं करना, इसकी जगह क्या करना है, आपको फर्स्ट का एड्रेस डालना है। तो बस आपको एक सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या चेंज करना है, सर्कुलर में इस लाइन में आपको PTR के लिंक में क्या डालना है, PTR लिंक इज इक्वल टू फर्स्ट। ये क्या बन गई आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्रिएशन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज same as that of a simple singly linked list. The difference is that the last node will contain the address of the first node in their link part rather than having a null. Okay? तो सिमिलरली ट्रावर्सल कैसे होगा, ट्रावर्सल हमने किया है, ट्रावर्सल कैसे होगा, सेम तरीके से होगा, ठीक है। और एक चीज क्या डिफरेंस आएगा ट्रावर्सल में कि आपको अगर आप लास्ट तक ही जाना चाहते हो तो कब तक चलोगे, आपको कब तक रिपीट करना पड़ेगा सर्कुलर के लिए। मुझे पता है अभी पहले हम ने क्या लिखा है, व्हाइल पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल का क्या मतलब है, जैसे ही मैं इस पे आऊंगी तो पॉइंटर नल हो जाएगा, ओके। और इस पे आने के बाद पॉइंटर नल होने का मतलब क्या है कि आई विल नॉट हैव टू, मतलब दिस इज द लास्ट नोड और इसके आगे मुझे नहीं चलना है। बट आपको पता है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में यहाँ पे नल नहीं होगा, बट क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट का एड्रेस। तो आप सर्कुलर के लिए क्या कंडीशन लगा सकते हो, व्हाइल PTR नॉट इक्वल टू फर्स्ट, ठीक है। लिंक ऑफ PTR इज नॉट इक्वल टू नल। तो इसके लिए PTR फर्स्ट के बाद एक और स्टेटमेंट लिख लो, प्रिंट पहले करा लो, फर्स्ट PTR के लिए पहले प्रिंट करा लो। तो फर्स्ट नोड पे जब होगा तो उसके लिए आप ये कंडीशन नहीं लगा सकते हो ना, तो फर्स्ट नोड के लिए अलग से कर लो और सेकेंड नोड ऑनवर्ड्स आप क्या करो, लूप लगाओ सेकेंड नोड ऑनवर्ड्स टिल दी लास्ट। कोई प्रॉब्लम है इसमें, क्या बोला मैंने, कैन एनीवन टेल। फर्स्ट नोड के लिए अलग से ट्रावर्सल कर लो, प्रिंट कर लो फर्स्ट नोड को, सेकेंड नोड ऑनवर्ड आप कौन सा लूप लगा लो, व्हाइल PTR इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, प्रिंट इनफो ऑफ PTR एंड PTR इज इक्वल टू लिंक ऑफ PTR। यही सेम स्टेप, ये सेम स्टेप आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बस इसके बीच में यहाँ पे आप क्या लगाओगे, प्रिंट लगाओगे, ये स्टेटमेंट जो है printf वाली वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या करोगे, पहले लगाओगे PTR इज इक्वल टू लिंक ऑफ PTR। तो यहाँ दो लाइंस आएंगी, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ या शुरू से लिख देते हैं, PTR इज इक्वल टू फर्स्ट। ये ध्यान रखना कि ब्लैक पेन से हमने कौन सा लिखा है, सर्कुलर लिखा है। PTR इज इक्वल टू फर्स्ट हो गया, उसके बाद printf कर लो, printf %d PTR का info, ओके, एंड PTR इज इक्वल टू लिंक ऑफ PTR। उसके बाद एक लूप लगाना है सेम, printf %d PTR का info एंड
PTR is equal to link of PTR. Do we have any doubts in that? फर्स्ट नोड के लिए अलग से लगा लिया क्योंकि फर्स्ट नोड का पीटीआर फर्स्ट के इक्वल ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब तक फर्स्ट नोड को अलग से ले लो और सेकंड नोड से लास्ट नोड तक के लिए आपके लिए ये लूप चलेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है। नेक्स्ट है इंसर्शन। इंसर्शन कैसे होगी लिंक लिस्ट में? अब आप मुझे बताओ, आप लोग अपने उसमें नोटबुक्स में सर्कुलर लिंक लिस्ट ड्रॉ करो और मुझे बताओ कि कैसे इंसर्शन होंगी। बताओ जल्दी। मैं आपको एक पिक्चर वो ड्रॉ करके दे देती हूँ, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कैसे होगा। ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट नोड है, ये मेरी सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फर्स्ट है और मुझे करना है इंसर्शन। इंसर्शन के वही 3 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? बिगिनिंग, एंड एंड इन बिटवीन या मिडल। तो अब आपको बिगिनिंग में अगर इंसर्शन करना है तो आप मुझे बताओ कि कैसे हम इंसर्शन कर सकते हैं और क्या क्या चीजें अपडेट होंगी। फटाफट सॉल्व करो, मैं जब तक अटेंडेंस लेती हूँ। बिगिनिंग और सेकंड होगा एंड और थर्ड होगा इन बिटवीन। बिगिनिंग और एंड बहुत इजी है, ठीक है। इन बिटवीन में तो बिल्कुल सिंगली लिंक लिस्ट जैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बिगिनिंग और एंड में चेंज क्या होगा? जब हम बिगिनिंग में करेंगे तो मुझे ये पॉइंटर आगे मूव करना पड़ेगा और इसका जो लास्ट का पॉइंटर है वो मुझे अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब एंड में करना है तब कुछ नहीं करना। एक नई नोड इंसर्ट करने के बाद इसका जो राइट पॉइंटर है या इसका जो लिंक है उस नोड से करना है और उस नोड का लिंक में क्या डालना है? फर्स्ट। वो तो बहुत ही आसान है। बिगिनिंग में थोड़ा कंफ्यूजन है, फिर भी एंड तो बिल्कुल ईजी है और इन बिटवीन भी बिल्कुल ईजी है। ये तीनों इम्प्लीमेंट करो और उसका सूडो कोड लिखो और जो मेरे साथ शेयर करेगा मैं उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगी, ठीक है। और मैं तब तक अटेंडेंस लेती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे इसका डिलीशन समझने के लिए। और वन मोर थिंग, टुमारो जो भी आपकी सीसीपीडी की सेशन है उसमें डेटा स्ट्रक्चर की क्लास होगी, मॉर्निंग 9 o'clock। CIT roll number 1 to 10, turn on your mic and attend your roll call. आशुतोष झा, अभय चौहान, अभिजीत, प्रेजेंट मैम। अर्नब सिंघल, यस मैम। आदर्श सिंह, आदित्य अग्रवाल, यस मैम। आकांक्षा राय, आकाश आर्य, यस मैम। अक्षत, Yes, ma'am. अमन। नेक्स्ट 10 roll numbers, अमित कुमार, यस मैम। अंश, आराध्य, यस प्रेजेंट मैम। अर्पित, प्रेजेंट मैम। अरविंद, अशोक, मैम अंश त्यागी प्रेजेंट। मैम अंजलि अग्रवाल प्रेजेंट। अशोक, अशोक सिंह प्रेजेंट मैम। आशुतोष तिवारी, प्रेजेंट मैम। आस्था राय, प्रेजेंट मैम,
आयुष रंजन त्रिपाठी, प्रेजेंट मैम। आयुष वर्मा, Present, ma'am. आयुष वर्मा, आयुषी Present, अग्रवाल, ma'am. यस, Present, ma'am. कौन बोला बीच में? आयुष वर्मा मैम। आयुषी गुप्ता, Present, ma'am. दीपक सोनी, प्रेजेंट मैम। रिपेश कुमार, प्रेजेंट मैम। देवराज, Present, ma'am. Devraj Rathore. प्रियांशी, Present, ma'am. प्रियांशु, Yes, ma'am. गौरव, Present, ma'am. गौरव यादव, प्रेजेंट मैम। हर्ष यादव, हर्षिल भट्ट, Present, ma'am. शिवानी यादव, इशिका वर्मा, ma'am. Present, ma'am. कुशाग्र अग्रवाल, Yes, मानव ma'am. मिश्रा, Ma'am. Karthik Vishwakarma present. मानव मिश्रा, Present, ma'am. मोहन प्रकाश कुशवाहा, Hello. निमित श्रेष्ठ, पराग कपूर, Present, ma'am. पवन मिश्रा, Ma'am, प्रशांत Pawan present और कमल नहीं चल रहा है। Present, ma'am. प्रशांत चौधरी present. चौरसिया, कौन मैम। प्रेजेंट? यादव, Present, ma'am. सचिन कुमार शर्मा, सक्षम नागर, Present, ma'am. सक्षम नागर, Present, ma'am. समर्पित दुआ, Present, ma'am. सानिध्य शर्मा, सानिध्य सक्सेना, प्रेजेंट मैम। अर्चना जैन, Present, ma'am. नली, सार्थक Present, मित्तल, ma'am. Present, ma'am. सौरभ अग्रवाल, शिवकांत मिश्रा, प्रेजेंट मैम। शिवम राय, प्रेजेंट मैम। माँ, प्रेजेंट मैम। श्रेया, Present, ma'am. श्रेयक, प्रेजेंट श्रुति, मैम। Present, ma'am. सिद्धार्थ जैन, Present, ma'am. सूरज भट्ट, प्रेजेंट मैम। स्वाति सिंह, उमंग सहगल, वर्तिका, Present, राहुल, यस मैम। युवराज, युवराज सिंह. So following are the absent students: Ashutosh Jha, Abhay Chauhan, Abhinav Singhal, Adarsh Singh, Aman Yadav. Present, ma'am. Adarsh Singh present. Okay. Aman Yadav, Abhinav Singhal present. मैम हाँ? अभिनव Abhinav Singhal. Abhinav present. Yes, ma'am. अच्छा. अभिजीत प्रेजेंट है, अभिजीत प्रताप. हेलो यस मैम। ओके ओके. आनंद, मैम प्रेजेंट है, उसका माइक इशू है, वो बोल रहा था। हर्ष यादव, निमित श्रेष्ठ, सचिन कुमार शर्मा, सानिध्य शर्मा, शिवकांत मिश्रा, Ma'am, Shivakant present. स्वाति सिंह, उमंग सहगल, युवराज सिंह. और कोई प्रेजेंट है? Ma'am, Sanidhya Sharma present. CS, wait. मैम सचिन शर्मा। सचिन शर्मा, Ma'am, CIT. limit. यस मैम, CIT। सचिन Hold कर देंगे. सचिन शर्मा, CIT. मैम सानिध्य शर्मा, मेरा माइक ले चुका Ma'am, था। limit श्रेष्ठ. ओके. निमित श्रेष्ठ,
और हाँ सतीश आनंद का शर्मा और लगा निमित दीजिएगा मैम सतीश सतीश शर्मा शर्मा प्रेजेंट मैम। हाँ निमित श्रेष्ठ, उनके अलावा बताओ और कौन है। आनंद सतीश की लग शर्मा गई, present। आनंद कुमार विश्ववर्मा। हाँ मैम सतीश शर्मा की लग गई। हाँ जी। हाँ लग गई। अब्दुल्ला काजी, अभय प्रताप सिंह, अभय त्यागी, अभिनव सिंह, प्रेजेंट मैम। अभिषेक यादव, आदित्य प्रताप सिंह, मैम अभिषेक यादव प्रेजेंट। अनंत मित्र, प्रेजेंट मैम। आदित्य प्रताप सिंह प्रेजेंट है। अब अपना माइक ऑन अभिषेक कर यादव लो। प्रेजेंट। हाँ ठीक है। अभिषेक यादव प्रेजेंट। हाँ ओके। नेक्स्ट 10 रोल नंबर्स अपने माइक ऑन कर लो, जल्दी जल्दी अटेंडेंस ले लेते हैं। अनिकेत सिंह, अनंत प्रेजेंट मैम। अनंत इज प्रेजेंट, हो गई बेटा। अनिकेत प्रेजेंट। अनमोल, प्रेजेंट मैम। अंशिका, प्रेजेंट मैम। अपूर्वा, प्रेजेंट मैम। आर्यन, प्रेजेंट मैम। दीपक, प्रेजेंट मैम। दिव्यांशु, फैजान, गंगाधर, हर्ष। प्रेजेंट मैम। कौन बोला? मैम हर्ष गुप्ता। ऋषिका, आवाज नहीं आ रही। प्रेजेंट ऋषिका, जिज्ञा, प्रेजेंट मैम। केशव, प्रेजेंट मैम। कोमल, मैम कोमल प्रेजेंट है, उसका माइक खराब है। मैम क्षितिज प्रेजेंट। माधव अग्रवाल। मैम कुशाग्र प्रेजेंट। हाँ मैम कुशाग्र प्रेजेंट। अनीश, माधव प्रेजेंट मैम। यस मैम। माधव लग गई। मयंक, यस मैम। मिताली, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अबूजर, प्रेजेंट मैम। शर्मा, मुदित मोहन, प्रेजेंट मैम। कुमारी, प्रखर, प्रेजेंट मैम। प्रखर, यस मैम। प्रिंस चौधरी, प्रेजेंट मैम। ऋषभ तिवारी, रोहित, यस मैम। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, मैम रोहित शर्मा प्रेजेंट है। सचिन, प्रेजेंट मैम। समीक्षा, प्रेजेंट मैम। संचिका, सार्थक, प्रेजेंट मैम। सरजीत, प्रेजेंट मैम सरजीत सिंह। प्रेजेंट मैम। किसने बोला बाद में? मैम सरजीत सिंह प्रेजेंट। हाँ शिखा गुप्ता, श्रेय अर्पण, प्रेजेंट मैम। श्रेयांश गुप्ता, प्रेजेंट मैम। श्रुति सिंघल, प्रेजेंट मैम। श्रुति यादव, यस मैम। शुभम, प्रेजेंट मैम। सिद्धांत, प्रेजेंट मैम। सिद्धार्थ, प्रेजेंट मैम। सूरज, प्रेजेंट मैम। सुयश, प्रेजेंट मैम। उदय, प्रेजेंट मैम। उज्जवल, प्रेजेंट मैम। उज्जवल अग्रवाल, प्रेजेंट मैम। उत्कर्ष जैन, प्रेजेंट मैम। वैभव कुमार, प्रेजेंट मैम। वैभव कुमार वैभव सोनी, यस मैम। वंशिका त्यागी, प्रेजेंट मैम। वासुदेव सोनी,
Yes, ma'am. व्योम, प्रेजेंट मैम। विभू, यस मैम। विकास, प्रेजेंट मैम। मीनाक्षी, Present, ma'am. वेदांत, प्रेजेंट मैम। अंबर, Ma'am, Amber is present. He is having mic issue. तो एब्सेंट जो है वो सुन लो। अब्दुल्ला काजी, अभय प्रताप सिंह, आदित्य प्रताप सिंह, प्रेजेंट मैम। आदित्य। आदित्य प्रताप सिंह, फैजान सैफी, गंगाधर, संचिका सिंह, शिखा गुप्ता, श्रेय अर्पण। Ma'am, Shikha Gupta present. ओके, मैम बाकी और प्रेजेंट। ओके, Excuse me. Excuse me. शिखा और श्रेय दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है। Excuse me, ma'am. हाँ जी, मैम आपने कलर्स नाम ही नहीं लिया है। हाँ मैम कलर्स नाम ही नहीं लिया है अपने अटेंडेंस में आज। मैंने लिया था, आपने बाद में बोला था तो मैंने प्रेजेंट मार्क कर दी थी। मैम थैंक यू। सुनाई नहीं दिया होगा, बट मुझे यस बोला था। ओके। अच्छा, हो गई अटेंडेंस? हाँ बोलो, कौन है? प्रेजेंट। गंगाधर इज प्रेजेंट। यस मैम। और कोई? हो गई अटेंडेंस सभी की? कलश, गंगाधर, और किसने रिचार्ज किया है? लेट मी चेक। कलश हो गया, रोहित शर्मा हो गई, वंशिका त्यागी हो गई। ठीक। So you have completed that? Completed this one? Who have completed? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट्स हैं? कोई डाउट्स हैं बिगिनिंग और एंड में? इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंड। मेरे को लगा दिया आपने। हाँ, मेरी तिवारी। कौन सा? दोबारा नाम बताओ। तिवारी। ऋषभ तिवारी। ऋषभ तिवारी। CIT या इसमें CS में? CS में शायद। हाँ, ऋषभ तिवारी। अटेंडेंस लग चुकी है आपकी? बताओ, कोई डाउट है इसमें? इंसर्शन बिगिनिंग में कैसे होगी? इंसर्शन बिगिनिंग में होने के लिए क्या चाहिए आपको? बताओ, जल्दी बताओ। एनीवन? आपको यहाँ नोड इंसर्ट करनी है, उस नोड का नाम होगा PTR। ठीक है? और आपको उस नोड का जो भी एड्रेस होगा वो आपको ये जो लास्ट नोड है यहाँ पे भी इंसर्ट डालना है। ठीक है? तो क्या करना है आपको? पहले फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंसर्ट दिस नोड हियर बिफोर दिस नोड, कॉल दैट नोड एज फर्स्ट। ठीक है? दूसरा काम क्या करना है आपको? ट्रैवर्स करके जाना है लास्ट नोड तक, और लास्ट नोड के लिंक पार्ट में क्या डालना है? इसका
एड्रेस फर्स्ट नोड का, ठीक है। तो इसका मतलब ये बाद में कैसे दिखाई देगी, ये पीटीआर है, ये फर्स्ट नोड है, और ये कुछ नोड्स इंसर्ट हो रही हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोड है, और ये लास्ट नोड है, इसमें किसका एड्रेस है, फर्स्ट नोड का, ये यहाँ से यहाँ इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब हम ये नोड इंसर्ट करेंगे तो ये नोड का जो लिंक पार्ट है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, इस नोड से, और ये जो फर्स्ट नोड है वो कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट जो पॉइंटर है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो नोड है ये फर्स्ट नोड है, बट अभी भी इसकी लास्ट नोड किसको पॉइंट कर रही है, सेकंड नोड को, इस नोड को, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, पॉइंटर को यहाँ ले जाओ, शिफ्ट कर करके कहाँ ले जाओ, नल पे, नल मतलब आपका जो ये है, नल नहीं फर्स्ट, वाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस डालना है ये फर्स्ट का, ठीक है। तो अगर मैं इसको पहले इधर शिफ्ट कर दूं, फर्स्ट कर दूं, और फिर मैं जंप करने जाऊं तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। मैम हाँ मैम पीटीआर को फर्स्ट तक क्यों लेके जाएंगे मैम, फर्स्ट तो ऑलरेडी पीटीआर के हमने इक्वल कर दिया ना, हम पीटीआर को तो लास्ट नोड तक लेके जाएंगे, तो अगर लास्ट नोड को अगर हमको देखो, लास्ट नोड सर्कुलर में लास्ट नोड में नल नहीं होता। मैम वो तो पता है, लेकिन मैम आप कह रहे हो ना कि हमने पहले फर्स्ट को पीटीआर के इक्वल कर दिया मैम, अब आप कह रहे हो कि मैं यही तो बता रही हूँ आपको, ये देखो, ये जो मैंने क्रॉस लगाया है, ये मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर मैं पहले इसको आगे शिफ्ट कर दूंगी, फर्स्ट बोल दूंगी, तो जब मैं इसको जंप करके लास्ट नोड पे ले जाने लगूंगी तो वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नोड है, ये जो फर्स्ट है वो अब इसको पॉइंट कर रही है, और ऐसा किसी के भी पास एग्जिस्टिंग नोड्स के पास एड्रेस नहीं होगा। तो आप कंटिन्यू जंप, ये आपका इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, और कभी भी आपको ये वाली नोड मिलेगी ही नहीं, लास्ट नोड आपको कभी नहीं मिलेगी। आप इसको मतलब चलाते ही जाओगे, आप इसको लूप, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर ये यहाँ से वापस आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर पॉइंटर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये इन्हीं 5-6 एलिमेंट्स पे लूप घूमता रहेगा, क्योंकि उसको कभी भी ये वाला एड्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, फर्स्ट को अपडेट कर चुके हो, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट इंसर्ट करने के साथ ही हमको 2 पॉइंटर्स आप लेके चलो, एक सीपीटी और एक पीटीआर, ठीक है। सीपीटी अभी इसी नोड पे रहने दो, आप इसको, इस नोड को सीपीटी ही रहने दो, इस पे सीपीटी रहने दो, और पीटीआर को आगे मूव करते जाओ, और अभी फर्स्ट, इस नोड को फर्स्ट मत कहो, ठीक है। जब आप इसको लास्ट नोड तक ले गए, आप यहाँ पे आ गए, तब आपको पता चला कि ये इसमें किसका एड्रेस आया हुआ है, फर्स्ट का एड्रेस आया हुआ है, तब आप इसको अपडेट करो, इस नोड के लिंक पार्ट में किसका एड्रेस डालो, सीपीटी का एड्रेस डालो, मतलब सीपीटी डालो, और लास्ट में सीपीटी को किसके इक्वल करो, फर्स्ट के इक्वल करो। अंडरस्टूड? और डायरेक्टली आप एक काम भी कर सकते हो, अगर आपने इसको फर्स्ट पहले कह ही दिया है तो आप फर्स्ट के लिंक पार्ट तक चला सकते हो लूप। मतलब जैसे हम वाइल लूप चला रहे हैं, वाइल पीटीआर का लिंक नॉट इक्वल टू सीपीटी का लिंक या फर्स्ट का लिंक। मतलब क्या है इन दोनों लाइंस का, अगर ये फर्स्ट नोड है तो इसके लिंक पार्ट में क्या होगा, इस नोड का एड्रेस, फर्स्ट का लिंक एड्रेस। इसका मतलब जब तक कि पीटीआर का लिंक इस नोड के एड्रेस के इक्वल नहीं होता तब तक हम क्या करते रहे, जंप करते रहे। तब तक क्या होता रहे, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक। You can use any of the method. Either you can first move, then you can add, and then you can call it as first. Any technique you are using, if the loop is correct, if we are not going in an infinite loop, then it's fine. Any doubts here? What we are doing? 2-3 तरीके आपको अभी मैंने बताए हैं। 2-3 तरीके में से आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो।
ठीक है। और कल मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में फर्स्ट आवर और सेकेंड आवर जो भी आपका सीसीपीडी का है दैट आई विल टेक। अभी कोई डाउट है इसमें? एंड में डिलीशन कैसे, सॉरी इंसर्शन कैसे होगी? एंड में आपको जंप करते करते जाना है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। आपको एंड कैसे पता चलेगा? जब तक कि पॉइंटर फर्स्ट के इक्वल नहीं होता तब तक वो लास्ट नोड नहीं है। फिर आप नई नोड इंसर्ट करोगे और उस नोड के राइट पॉइंटर में क्या डालोगे या लिंक पार्ट में क्या डालोगे? फर्स्ट। बस उतना सही काम करना है, ठीक है। और इन बिटवीन इंसर्शन के लिए तो कुछ नहीं है। इन बिटवीन इंसर्शन सेम एज सिंगली लिंक लिस्ट। इसको आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, सेम फॉर्मूला, सेम, एवरीथिंग विल बी सेम, इट विल बी सेम एज सिंगली लिंक लिस्ट। व्हाई सो? क्योंकि कुछ उसमें कुछ सर्कुलर का कोई कंसेप्ट नहीं है। सर्कुलर का कंसेप्ट सिर्फ लास्ट नोड और फर्स्ट नोड के साथ ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिलीशन फ्रॉम द सर्कुलर लिंक लिस्ट। इंसर्शन जैसे हुआ वैसे डिलीशन होगा। अगर मैं फर्स्ट नोड डिलीट करती हूँ तो मुझे बस इसका पॉइंटर अपडेट करना है। पॉइंटर किससे अपडेट करना है? इसके लिंक पार्ट से। फर्स्ट के लिंक पार्ट पे क्या करना है? इसका पॉइंटर, या फिर डायरेक्टली आप क्या कर दो, फर्स्ट को यहाँ मूव कर दो और बाद में क्या करो, इसका पॉइंटर अपडेट करो। इसका पॉइंटर अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? मूव करना होगा फ्रॉम फर्स्ट नोड टू लास्ट नोड। तो लास्ट नोड तक मूव करने के लिए आप यही कंडीशन लगा सकते हो, सेम कंडीशन यू कैन अप्लाई, ठीक है। लास्ट से अगर आपको डिलीट करना है तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको क्या डिलीट करना है? ये नोड डिलीट करना है और इसके लिंक पार्ट में क्या डालना है? इसका एड्रेस। तो कुछ ज्यादा डिलीट नहीं करना आपको। जो प्रीवियस नोड है लास्ट नोड से, उसके लिंक पार्ट में फर्स्ट का एड्रेस डालना है, तो वो डिलीशन फ्रॉम द एंड हो जाएगा। और इन बिटवीन डिलीशन विल बी सेम, इन बिटवीन डिलीशन विल बी सेम। Okay, so that is your homework. You have to write the pseudo code for the insertion at the beginning, insertion at the end, deletion from the beginning and deletion from the end. ये चारों pseudo codes आपको लिखने हैं और चाहो तो ओलंपस में अपलोड कर दो, चाहो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो या मेल कर दो, ठीक है। एक काम करते हैं, ओलंपस में आई पुट अ क्वेश्चन। आप क्वेश्चन करोगे भी तो आपकी असाइनमेंट काउंट हो जाएगी। आई पुट दीज क्वेश्चंस एज असाइनमेंट नंबर 2। ओके, एनी डाउट्स हियर? हेलो मैम। यस मैम वो हम लोग ओलंपस पे मैम जो कंटेंट है मैम वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं मैम, वो हो नहीं रहा है मैम। वो एक्चुअली 2 दिन से, लास्ट 2 डेज से ओलंपस अपडेट हो रहा था। आप आज ट्राई करो, आज हो जाएगा। मैम आज अभी ट्राई किया है, अभी ट्राई किया मैम, नहीं खोल रही थी। अभी ट्राई किया तो हो सकता है फैकल्टी का आज, फैकल्टी का आज स्टार्ट हुआ हो, आपका हो जाएगा दोपहर तक या शाम तक। हम लोगों की कल मीटिंग हुई थी ओलंपस पे, तो ओलंपस का कुछ उन्होंने थोड़ा लुक चेंज किया है, थोड़े परमिशंस चेंज किए हैं, जो आपको इश्यूज आ रहे थे वो थोड़े हैंडल हुए हैं, तो वो अब अपडेट हो गया होगा। अब एक बार आप दोबारा चेक करो अपना ओलंपस, तो हो जाएगा। वो लोडिंग इसीलिए आ रहा था कि उनकी तरफ से साइट पे वर्क चल रहा था। ये कर लोगे आप सर्कुलर लिंक लिस्ट, और ये लिंक डब्ल्यू लिंक लिस्ट का भी अगर कुछ बचा है वो भी। आई थिंक डब्ल्यू लिंक लिस्ट का तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ सर्कुलर लिंक लिस्ट के इंसर्शन और डिलीशन आप ट्राई करो, बहुत इजी है। सिर्फ सिंपल सिंगली लिंक लिस्ट जैसा ही काम है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि लास्ट नोड में फर्स्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद लिंक लिस्ट में सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो है पॉलिनोमियल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो वो सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट टाइम लगेगा उसमें। आप बोलोगे आज ले लेंगे, नहीं तो हम कल मॉर्निंग में उससे स्टार्ट करेंगे और फिर स्टैक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि सिलेबस जो है अभी तो हाँ, अभी क्लास है आपकी, इसके बाद कौन से सब्जेक्ट की है? ओ ओके ओके ओके, ठीक है। तो अटेंडेंस किसी की रह गई है? यस किसकी सर, अभय अटेंडेंस? प्रताप। ओके, यस अभय प्रताप सिंह, सीएस। यस मैम।
अभय प्रताप सिंह, okay. Anyone else? So you can leave. अगर अटेंडेंस वगैरह सब हो गई है, गंगाधर अटेंडेंस हो गई है आपकी मार्क, और कोई? So in the next class means tomorrow we'll start discussing about the stack. Okay? और stack क्योंकि सिलेबस में है, सेक्शनल के सिलेबस में है, तो वो आपको पढ़ना ही है, इसलिए कल के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास हम रखेंगे. ओके, चलो, टेक केयर.